ताली। ताली जारी रखिए ना। इधर थोड़ा देख। दरभंगा के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के घुसरम्मा पंचायत में आज भव्य रूप से बड़े स्तर पर उद्घाटन किया गया। 15वीं वित्त आयोग, पंचायती राज विभाग, ग्राम पंचायत राज घुसरम्मा, प्रखंड हायाघाट, जिला दरभंगा। ये देख सकते हैं, ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये खासकर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इकाई WPU के भवन का निर्माण कार्य और उसका उद्घाटन कर दिया गया है। बता दें कि इसके जो राशि है वो लगभग, ये देख सकते हैं, जो तस्वीर है, 7,50,000 रुपये रखा गया, जिसमें आधा बताया जा रहा है कि मिट्टी भरने में ज़बरदस्त पैसा लगा है। मुखिया जो हैं आसिया परवीन, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा इसमें जो पैसा लगा है वो मिट्टी भराई में लगा है, क्योंकि पंचायत में देखा जाता है कि जो सही उपयोगी जगह है वो मिलता नहीं रहता है, और जहां मिलता है वहां पर मिट्टी भराने में ही पैसा आधा से ज़्यादा खर्च हो जाता है। आगे आपको इंटरव्यू भी सुनाएंगे। जो यहाँ की खासकर प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं निवेदिता कुमारी, वो यहाँ पर पहुंची थी और उनका जोरदार स्वागत सम्मान यहाँ पर पाग चादर से किया गया है। पाग चादर से उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी वार्ड सदस्य, सभी स्वच्छता कर्मी और पर्यवेक्षक मौजूद रहे हैं। आसपास के लोग, इस पंचायत के जो पैक्स अध्यक्ष थे वो भी यहाँ पर वो भी मौजूद रहे हैं और सभी लोगों ने बेहतर खुशी जताया है। लेकिन सबसे बड़ा जो एक मैसेज है आज के दिन, वो ये मैसेज है कि आपके घर अगर कोई कचरा लाने के लिए स्वच्छता कर्मी जाता है तो उसे है दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसे गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसके साथ उलझना नहीं चाहिए, उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसे ये भी समझना चाहिए कि उसके भी बच्चे हैं, उसके भी परिवार है, उसको भी सम्मान की ज़रूरत है। एक है कि आप नौकरी करते हैं, दूसरा कचरा चुन रहा है। ऐसे में सबका सम्मान जरूरी है। जो लोग भी आपके घर आते हैं उनका सम्मान करिए, उनके साथ झगड़ा नहीं करिए। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। घुसरम्मा पंचायत में आप आई हैं, उद्घाटन हुआ है, खासकर स्वच्छता को लेकर क्या संदेश देंगी? और आज घुसरम्मा पंचायत में जो WPU का उद्घाटन हम लोग ठीक कर रहे हैं। आज से जो यहाँ है ग्राम पंचायत की साफ सफाई की जिम्मेदारी स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी सभी की है, और वो डोर टू विजिट करेंगे, वहाँ कूड़ा कचरा का संग्रहण करेंगे। और ये देख रहे हैं आप पीछे संग्रहण केंद्र बना हुआ है, इसी में किया जाएगा। सभी लोगों को आप समझा रहे थे, आपने बिठाकर सभी लोगों को आपने समझाया है, क्या समझा रहे थे आप? हमने सारे जो विभागीय गाइडलाइन है वो सभी कर्मी को, स्वच्छता पर्यवेक्षक को सभी बातों की जानकारी दी गई है, ताकि उनको जब फील्ड में जाए तो किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो। और अपने कोई पंचायत है जहाँ पर बचा हुआ है अभी हायाघाट में? हाँ, अभी हमारे यहाँ 4 पंचायत है जहाँ ये बचा हुआ है। हम लोग इस महीने वो चारों पंचायत में जो ये WPU और इसका उद्घाटन हम लोग कर देंगे। ठीक, सब हुआ है जी। आज हमारे पंचायत में WPU वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन एवं कचरा प्रबंधन इकाई जिसे कहते हैं, और ठेला रिक्शा का डोर टू डोर कचरा संग्रहण का उद्घाटन हुआ है। टीम के द्वारा ये हमारी वीडियो मैडम के द्वारा उद्घाटन किया गया है। क्या मतलब क्या सब होने वाला है इसमें? ये सभी स्वच्छता कर्मी डोर टू डोर जाके कचरा उठाएंगे, उसको फिर WPU पे लेके आएंगे। तो हम यही कहेंगे सभी पंचायत के वासियों को कि जो कचरा उठाने जाएंगे उनसे प्रेम मोहब्बत से काम लेंगे, उलझेंगे नहीं, क्योंकि वो भी हमारे ही बीच के आदमी हैं और वो आप अपने ही बीच के लोग काम कर रहे हैं।
मतलब ये नहीं समझे कि कचरा वाला आया है तो उससे कचरा जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं ये है। नहीं समझना है कि वो कचरा उठाने क्योंकि वाला उनका भी सम्मान है, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। वो रोजी रोटी है उनका, इसलिए उनका भी व्यवहार उनके से भी अच्छा से व्यवहार करना होगा। ये बताएं कि कितने वार्ड में मतलब ये पूरे पंचायत के 12 वार्ड में हाँ ये ठेला का बंटवारा हुआ है। 12 ठेला पे लोग मिल गए हैं सभी एक वार्ड सभी में। लोग सब किस बहाल हो चुका है। हाँ, तो लोगों को क्या करना है, मतलब जो लोगों को जो उनको डस्टबिन मिला है उसमें सूखा गीला कचरा उसको जमा करना है। डोर टू डोर जाके ये लोग माने स्वच्छता कर्मी उनको फिर सुबह सुबह उठाएंगे। उनको अच्छा मौका मिला है ग्रामीणों को, मतलब आसपास स्वच्छ रखने के लिए बेहतरीन मौका है ये। उनको कहीं जाना नहीं होगा, कहीं जाना, घर पर ही सब कचरा उठा के ले जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज, मुखिया प्रतिनिधि पंचायत राज घुसामा, प्रखंड हायाघाट, जिला दरभंगा। जी क्या कहना चाहती हैं आज यहाँ पर जो? जी बहुत खुशी हो रही है और सबको बहुत दिन से इंतज़ार था। सब लोग कब से कचरा का काम शुरू होगा, हम लोग के पंचायत में बहुत दिन से बहुत पूछताछ हो रही है। अब बहुत अच्छा लग रहा है जब आज से शुरू हो गया काम। सबके घर घर से सब कचरा लेंगे और सफाई होगा, गंदगी कम होगा, अंदर बाहर सब जगह से कचरा हटेगा। ये अच्छी बात है, इससे सफाई होगी, गंदगी कम होगा सब। क्या नाम हुआ आपका? आसिया परवीन। 30 दिन होता है, आप कम से कम 28 दिन तक डोर टू डोर आपको जाकर जो सूखा कचरा है और गीला कचरा है उसको कलेक्शन करके आपको जो कम्युनिटी बिन है वो आपको ठेला रिक्शा मिल जाएगा, उस पर आप रख के और फिर ई रिक्शा के माध्यम से यहाँ डंप करिएगा। यही एक डंपिंग सेंटर है, यही डंप करना है। डंप करने के बाद आपको सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करना होता है। जैसे मान लीजिए कि डंप करते हैं तो प्लास्टिक का बोतल, प्लास्टिक का कई सामान रहता है, तो उसको आप अलग करके प्लास्टिक का अलग कर दीजिएगा, गीला का अलग कर दीजिएगा। फिर वो प्लास्टिक क्या होगा, मुखिया जी के माध्यम से वो प्लास्टिक कहीं भी दुकान में जाके उसको या प्लास्टिक वाला आएगा या फिर वो खरीदेगा इस प्लास्टिक को, जो भी उससे जो पैसा राशि आएगी वो ग्राम पंचायत के मद में रखा जाएगा। इसमें कैश बुक भी बनेगा। ये तो हो गया आपका। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, कोई दिक्कत है? सेपरेशन आपको ये नहीं लाए एकदम करके छोड़ दिए तो फिर आप मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसका सेपरेशन होना, उसको पृथकीकरण करना बहुत आवश्यक है। बहुत होगा, देखिए मेडिकल का भी इक्विपमेंट्स रहेगा, सिरिंज रहेगा, कुछ रहेगा, तो उसको अलग कर दीजिएगा ताकि उसका भी रिसाइकिल हो जाता है। इस तरह से ये काम है। तो विभागीय अभी गाइडलाइन भी आया हुआ कि अभी जो कर्मी हैं जिनको 3000 पर मंथ और सैनिटेशन सुपरवाइजर को 7000 मिलेगा। लेकिन कुछ इसमें बढ़ोतरी भी हुई है, तो बढ़ोतरी का जैसे आ जाता है तो हम लोग वो भी आपको अनाउंस कर देंगे। फिलहाल इसमें जो नए हैं 1 साल तक एसबीएम को देना था, पहले था कि गाइडलाइन एसबीएम को देना था, लेकिन इधर जो लेटर आया है नया उसमें अब विभाग ही आपको राज्य निधि मद से आपको देगी, पैसा देगी। तो अब नहीं है कि मुखिया जी को पदमी से देना था, तो वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। मुखिया जी को पदमी से 2000 देना पड़ेगा, लेकिन 1 साल के बाद देना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ा अहम आता है कि हम जब डोर टू डोर जाते हैं तो मान लीजिए एक वार्ड में 100 घर है, 150 घर है, यही रहता है। तो 100 घर 150 घर है, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 150 घर में हो सकता है कि फर्स्ट बार टर्नअप 90 लोग ही आपको दें कूड़ा, बाकी लोग कहेंगे भाई हम तो अपना कूड़ा का यूज कर लेते हैं। तो आपको जितना परिवार आता है, जितने परिवार टर्नअप होते हैं, आप उसका प्रतिदिन जाके लीजिए और उनको एक कूपन मिलेगा, आप कूपन दे दीजिए और वो रसीद काट के आपको 30 रुपया महीना आपको देना है। वैसे विभाग का गाइडलाइन है 60 रुपया देना है, लेकिन अभी पहले फिलहाल इसको 30 रुपया रखा हुआ है, तो मतलब 1 रुपया पर डे देना है उसको। और वो जो पैसा इकट्ठा होगा वो सैनिटेशन सुपरवाइजर उस पैसे को एक जगह इकट्ठा करेगा और कैश बुक में एंट्री करेगा, और जो पैसा इकट्ठा हुआ उसका 50% जो है, अगर मान लीजिए किसी मंथ 5000 इकट्ठा हुआ पूरे पंचायत से, सपोज कह रहे हैं 5000 हुआ, उन्हें 2500 रुपया है सैनिटेशन सुपरवाइजर को प्रोत्साहन राशि मिलती है कि उसी के डायरेक्शन में काम करना है। आपकी उपस्थिति, आप वार्ड मेंबर हैं उनके साथ बनाइए, या तो हम लोग जैसे करते हैं कि सैनिटेशन सुपरवाइजर से ही, अब वार्ड मेंबर आज हैं, कल कहीं और चले गए हैं, परसों उनका भी अपना दैनिक काम रहता है, तो सैनिटेशन सुपरवाइजर के पास अपनी उपस्थिति बना लीजिए, उपस्थिति बना के इनका दे दीजिए। उस आधार पर ये हम लोगों को ब्लॉक में
भेज देंगे आपका एब्सेंटी और हम लोग आपका वेतन दे देंगे। और इसमें ऐसा नहीं है फंड अवेलेबल है, ठीक है ना, ऐसा नहीं फंड की अब दिक्कत नहीं है। तो आप लोग मन से काम कीजिए तो बिल्कुल दिक्कत ही नहीं रहेगा। इसमें कोई और किसी को सब कुछ ऐसा पूछने का ये पैसा नहीं दे उसका। अब देखिए पैसा नहीं देगा तो हम थोड़ी आपसे कहेंगे कि आप उससे लड़िए। भाई प्रोत्साहित, मान लीजिए पड़ोस में अगर रोज कूड़ा उठ रहा है तो कहीं ना कहीं लोग प्रोत्साहित होंगे इस चीज को देखकर। स्टार्टिंग में तो होगा, ऐसा होगा, ये समस्या आपके साथ आएगी, लेकिन धीरे धीरे लोग प्रोत्साहित होंगे। 100% कुछ नहीं होता है, अब 90% हो रहा है तो 90% लोगों को टर्न अप कीजिए।